तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेकर आ चुका हूँ बेसिक का पार्ट 2। तो ये कंप्यूटर का बेसिक के लिए है। तो इसका मैं पार्ट 2 लेकर आ चुका हूँ। नाउ स्टार्ट। नाउ हम अब अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग पार्ट 1 देख लीजिए। नाउ स्टार्ट। व्हाट इज कमेंट? कमेंट आर द स्टेटमेंट दैट आर नेवर रन बाय कंपाइलर। कमेंट कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो जो कंपाइलर के द्वारा कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किए जाते। इनका मतलब केवल इतना होता है कि आपने जैसे प्रोग्राम बनाया, बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया, क्लास ए ऐसे करके वॉइड लेके वाइड यस। अब ऐसे करके आप 10-15 मेथड बनाते गए। अगर आपने 10-15 मेथड का बनाया तो फिर इसमें आपको प्रॉब्लम जाएगी कि आपने पहली लाइन किसकी लिखी है। उसके लिए आपको कोड कोड चेक करना पड़ेगा कि इसमें हो क्या था। लेकिन वो आप भूल गए अगर फर्स्ट लाइन में आपने क्या किया तो आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कमेंट डाल दो ऐसे करके, फर्स्ट है, सपोज दैट हमने कैलकुलेटर बताया, फर्स्ट है वो है एडिशन के लिए, ऐड के लिए। सेकेंड मेथड वो है सब्ट्रैक्ट के लिए। इस तरह से आपके जो हैं इस तरह से आपके बहुत सारे कमेंट डाल सकते हैं हम। और एक चीज़ और बता दूं कि जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें 8 नंबर का आपका केवल कमेंट होते हैं, 8 मार्क्स के। 8 मार्क के बोर्ड के पेपर में केवल कमेंट के मार्क मिलते हैं। हर क्वेश्चन में 2 नंबर आपका कमेंट का मिलेगा। आपको 4 कमेंट डालने हैं तो उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे हर क्या कहते हैं, हर उसमें, हर प्रोग्राम में। आपको केवल कमेंट क्या डालने हैं। आपने जैसे कैलकुलेटर बनाया तो फर्स्ट में डाल देना एडिशन, सेकंड में हो रहा हमारा सब्सट्रैक्शन। आपको ऐसा लिख देना कि आपने कोई वेरिएबल ये यूज किया है तो ए लिख देना आप। नहीं, ए नहीं, आपने वेरिएबल एस यूज किया है, एस लिख देना। एस वेरिएबल एस यूज फॉर फॉर एक सेकेंड, फॉर इनपुट साइड। जो हमारा वेरिएबल एस है वो इन साइड को इनपुट कराने के लिए लिया। तो इस तरीके से आप केवल 4 कमेंट डालने हैं। इन 4 कमेंट के आपको पेपर में, ओवरऑल पेपर में 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है। और हमारे कितने 2 टाइप के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में आपको केवल यहाँ पर ये और ये लगाना, उसके बाद केवल एक ही लाइन में आप कमेंट लिख सकते हैं। लेकिन मल्टी लाइन कमेंट में आपको यह लगाना स्लैश और स्टार, और फिर यहाँ से लिखना चालू करना इस लाइन में। ऐसे ऐसे करते हुए आप लगभग आप जितनी चाहे उतनी लाइन, और लास्ट में जब आपका ख़त्म हो जाए तो लास्ट में उल्टा कर देना, पहले स्टार फिर स्लैश। हमारा ये क्लोज हो गया कमेंट। इस तरह से आप मल्टी लाइन कमेंट, मतलब बहुत सारी लाइनों में आपको कमेंट लिखना, तो हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं। और ये स्लैश स्लैश का हम यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए। एक ही लाइन में जब लिखना हो हमें कमेंट, केवल थोड़ी सा देना, तो हम सिंगल लाइन कमेंट का बहुत लंबा कमेंट करना है तो अपन को बहुत क्या कहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट का यूज करेंगे। नाउ void does not return any value, so if the product is of no return type, that is known as void। जो हमारा void होता है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। सपोज डेट आप बाज़ार से आप ब्रेड लाए। आपने अपनी मम्मी को कहा कि इसको आप सैंडविच बना के हमें दे दो। लेकिन मम्मी ने सुना और नेगलेक्ट कर दिया, नहीं दिया। तो इसे कहेंगे हम वॉइड। आपने उसमें इनपुट तो दिया लेकिन आपको रिटर्न कुछ नहीं मिला। आपने उसमें इनपुट तो दिया लेकिन रिटर्न आपको कुछ भी नहीं मिला, उसे कहेंगे हम वॉइड। ना प्रोडक्ट रिटर्न मिलेगा, ना आपकी कोई वैल्यू रिटर्न मिलेगी। The void does not return any value, so if product is of no return type, इसलिए ना प्रोडक्ट रिटर्न होगा ना कोई वैल्यू रिटर्न करता। void जो है वो हमारी कोई वैल्यू
रिटर्न नहीं करता है, और हमेशा ये इम्प्योर मेथड में यूज़ होता है। नाउ वेरिएबल इज़ द रिजर्व्ड एरिया मेमोरी इन विच द नेम टू बी इनिशियलाइज। जो वेरिएबल होता है एक एरिया रिजर्व्ड कर किया जाता है मेमोरी में, जो कि इनिशियलाइजेशन के, या फिर आप सिंपल सी डेफिनेशन करते हैं वेरिएबल इज़ द नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। एक मेमोरी में एक लोकेशन है ए, वहाँ पर 4 स्टोर है, मेमोरी को नाम दे दिया गया ए, उसे कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल इज़ द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। इस मेमोरी लोकेशन को नाम दे दिया गया ए में 4 स्टोर है। मेमोरी ए है, वो मेमोरी लोकेशन है, एक मतलब एक जगह है जहाँ पर एक वेरिएबल है, जैसे एक जगह को नाम दे दिया गया जो कि स्टोर किए हैं 4, और उस जगह का नाम है ए स्टोर किए हैं 4 को। एक जगह है वो स्टोर किए हैं 4 को, उस जगह को नाम दे दिया हमने ए स्टोर किए हैं 4 को। इसे कहते हैं हम, बिल्कुल नॉर्मल डेफिनेशन है वेरिएबल की। लेकिन अगर आपके बोर्ड है, बोर्ड आपकी ये डेफिनेशन मांगता, द वेरिएबल इज द नेम ऑफ द रिजर्व्ड एरिया इन अ मेमोरी विच नीडेड टू बी इंस्लाइज, जिसको हमें इंस्लाइज करने की ज़रूरत है। वो वेरिएबल एक रिजर्व्ड एरिया है, नेम ऑफ रिजर्व्ड एरिया, एक रिजर्व्ड एरिया का नाम मेमोरी में है, जिसके लिए हमें इंस्लाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। इंस्लाइजेशन है वो इंट के द्वारा, मतलब इंस्लाइजेशन हमारा 4, किसी भी आप कहें नंबर को इंस्टॉल कराना, इंस्लाइजेशन किसी भी वेरिएबल में किसी भी नंबर को इंस्टॉल कराना इंस्लाइजेशन कहलाता। डिक्लेरेशन, आप कोई भी डाटा टाइप लगा दें वेरिएबल के साथ तो उसे कहते हैं डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इंस्लाइज। व्हाट आर डेटा टाइप इन जावा? वेरिएबल हैज़ अ टाइप विच शुड बी डिफाइंड टाइप ऑफ डाटा। जो जावा है उसमें हर वेरिएबल का एक टाइप होता है जो उसे डिफाइन करता है कि वेरिएबल जो है वो किस टाइप का डाटा है। जैसे कि इंट ए है वो इंटीजर डेटा टाइप है। जो इंट ए है उसमें इंट जो है वो हमारा डिफाइन कर रहा है, जो हमारा इंट है वो डिफाइन कर रहा है कि किस टाइप का डाटा जो है वो ए है वो इंटीजर टाइप का डाटा है। इस तरह से, जैसे हम यहाँ लिख देते डबल सी इक्वल्स टू 1.11911201। हाँ, तो हम हमारा क्या दिखा रहा, डबल जो डेटा टाइप है वो शो कर रहा कि जो सी है, जो हमारा सी है वो किस टाइप का डेटा है, वो है डेसिमल टाइप का डेटा। ये होता है हमारा मेन डेटा टाइप ना। हमारे डेटा टाइप है वो डिवाइड है कुछ नंबर में। सबसे पहले डेटा टाइप 2 पार्ट में डिवाइड है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव भी 2 पार्ट में डिवाइड है, बूलियन और नंबरिक। बूलियन में जो है हमारा आता है केवल ट्रू फॉल्स की कंडीशन। इसका बहुत यूज़ हुआ है हमारा लाइब्रेरी क्लासेस इन जावा, उसमें हमारा बहुत यूज़ होता है इसका। और फिर न्यूमरिक मतलब नंबर से रिलेटेड, नंबर भी हमारा 2 में डिवाइड है, एक है कैरेक्टर, एक है इंटीजर। कैरेक्टर है वो 4 में, कैरेक्टर मतलब 4, मतलब हम किसी भी कैरेक्टर को, कैरेक्टर मतलब A to Z और A to Z, 1 to 0 to 9, और ये है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे जाते हैं। 4 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे जाते हैं। ऐसे इंट ए जी, ऐसा इस तरह से लिखे जाते हैं हमारे चार डेटा टाइप। इंटीजर 2 पार्ट में डिवाइड है, वो इंट्रीगल 2 पार्ट में, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर्स में हमारे, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, बाइट होता है हमारे, जब हमें अबाउट 100 तक की वैल्यू लेनी हो। शॉर्ट जब हमें अबाउट 10,000 की वैल्यू। इंट जब हमें 5 से 6 नंबर लेने हो। लॉन्ग जब हमें नंबर जितनी बड़ी वैल्यू लेनी हो तो हम लॉन्ग का यूज करते। इस टाइप से जिस बहुत छोटी वैल्यू के लिए, ये उससे थोड़ा बड़ा, ये जो हमें 6 से 7 नंबर एंटर कराने हो,
ये जब हमें फ़ोन नंबर जितना नंबर एंटर कराना तब हम इसका यूज करते हैं। फ्लोट जब हमें लगभग 5 से पॉइंट के बाद 5 से 6 नंबर देते हैं, मतलब डेसिमल के बाद 5 से 6 नंबर देते हैं तब हम फ्लोट का यूज करते हैं। और जब हम डेसिमल के बाद लगभग 6 से ज़्यादा दें नंबर, डेसिमल के बाद 5 या 6 से ज़्यादा नंबर दें तब हम डबल डेटा टाइप का यूज करते हैं। नाउ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सबसे पहला ये होता है एडिशन का साइन। इसे हम कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं यूरिनरी ऑपरेटर। इसको हम कहते हैं यूरिनरी ऑपरेटर। इसका काम होता है दो वैल्यूज़ को ऐड कराना। यूरिनरी प्लस ऑपरेटर है इसे, सॉरी, इसका काम होता है हमेशा एडिशन कराना। और फिर हमारा जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है, सेकंड जो हमारा सेकंड पे आता है यूरिनरी माइनस ऑपरेटर। जो ये है वो है यूरिनरी माइनस ऑपरेटर। इसका काम होता है सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ टू इंटीजर, जैसे 7 माइनस 5। यहाँ यूरिनरी ऑपरेटर का, या फिर हम इसे वेरिएबल के रूप में लिखते b माइनस a। यहाँ पे हम देख चुके थे b की वैल्यू वो है 7 और a की वैल्यू हमारी 1, ये हम दे चुके थे। और हमने c में दे दिया c इक्वल डेटा टाइप मैंने लगाया, डेटा टाइप आप लगा लीजिए। यूरिनरी माइनस ऑपरेटर कहते हैं हम इसे, यूरिनरी माइनस ऑपरेटर, यू आर ए आर वाई, यूरिनरी ऑपरेटर, यूरिनरी प्लस ऑपरेटर, यूरिनरी माइनस ऑपरेटर, और इसे कहते हैं हम, इस वाले को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, या फिर हमने एडिशन ऑपरेटर और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। जब हम दो वेरिएबल्स का इंटू कराएं, डी ले लो, उसमें बी इंटू सी, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम स्टार लेते हैं, स्टार को ही हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कहते हैं। जो स्लैश है इसे कहते हैं हम डिवाइड ऑपरेटर, डिवीज़न ऑपरेटर। इसका काम होता है डिवीज़न करना, दो वेरिएबल्स का डिवीज़न। ये है मॉड्यूलर कहते हैं, हम इसे रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं या फिर मॉड्यूलर, दो चीज़ कह सकते हैं। ये है जो हमारा डिवीज़न अगर आपने किया 10, हाँ आपने किया 21, मॉड्यूलर 10, तो जब ये डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 1। हमारे आंसर क्या आएगा, जब हमें रिमाइंडर फाइंड करना होता है किसी भी वैल्यू का डिवीज़न के बाद, तो फिर हम मॉड्यूलर ऑपरेटर का या फिर रिमाइंडर ऑपरेटर का या मॉड्यूलर का यूज करते हैं। ये होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका काम होता है इंक्रीज द वैल्यू बाय, एक वैल्यू बढ़ा देना। जैसे मैंने ए लगाया, इसका हम लूप में यूज करते हैं। पहली बार में हमें वैल्यू रहेगी 1, ए की वैल्यू रहेगी 1। जैसे लूप सेकंड टाइम चलेगी तो ये 1 बढ़ा देगा वैल्यू 2, फिर नेक्स्ट टाइम 3, और नेक्स्ट टाइम हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसे हम कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका काम होता है वैल्यू डिक्रीज करना। पहली बार हमारी 7, लूप में इसका काम होते हैं दोनों के, जो ये दोनों हैं इनका काम लूप में होता है, पहले 7 नेक्स्ट टाइम 5 6 फिर 5, इस तरह से डिक्रीज करना। ना रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर से आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब रिलेशन करने वाले ऑपरेटर्स। तो जो हमारा सबसे पहला ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर, वो है इक्वल इक्वल। इक्वल इक्वल मतलब हम इसका यूज करते हैं कंपेयर वैल्यू। जैसे हम इफ़ का यूज करते हैं, इफ़ एन इक्वल 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 1, इसका हम यूज करते हैं टू चेक वेदर द नंबर इज इक्वल टू, जो हमें चेक करना है उसके लिए, क्या एन हमारा 1 के इक्वल है, तो फिर हमारी ये कंडीशन लगाएं
हम इसका यूज करते हैं इक्वल इक्वल का अपनी कंडीशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं हम इसका। नेक्स्ट है हमारा ये वाला ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। कंपेयर द टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर इनइक्वलिटी। हमने दिया, इसको हम अरेंज कर देते हैं, हम यहाँ लगाते हैं ये एक्सक्लेमेटरी साइन जैसा होता है जी। अगर हमने दिया एन नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, अगर नॉट इक्वल ऑपरेटर 1, एन नॉट इक्वल 1, मतलब अगर एन है वो एक के, हमने यहाँ एन की वैल्यू दे दी पहले दी 5, तो फिर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अंदर चल जाने देगा, चेक करेगा। अगर एन जो है वो 1 के इक्वल नहीं है तो कंडीशन ट्रू करो। अगर यहाँ 5 की जगह 1 कर दिया, एन है वो 1 के इक्वल है तो कंडीशन फॉल्स कर दो। इसका चेक करता है कि हमारा जो है एन वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी किसी की भी चीज़ के इक्वल हो, 1 के इक्वल बस ना हो, तो फिर हमारी कंडीशन ट्रू करेंगे। अगर 1 के इक्वल है तो कंडीशन फॉल्स कर देंगे। ये भी चेकिंग के लिए होता है, ये भी कंपेयर के लिए होता है। एन जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0, आपने दे दिया एन इक्वल्स टू -1, कंडीशन फॉल्स। ये हमारे जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं ये सब मोस्ट ऑफ दी चेकिंग, ऑल जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं सब चेकिंग के लिए यूज होते हैं। चेक वेदर इफ वन वैल्यू इज ग्रेटर देन अदर, जो पहली वैल्यू है वो बड़ी है दूसरे से, चेक करेगा, चेकिंग के लिए यूज होते हैं। हमारा सेकंड, इफ वन वैल्यू इज लेसर देन अदर, एन जो है वो 5 से लेसर देन होना चाहिए, हमारी कंडीशन ट्रू है क्योंकि यहाँ पर एन है वो -1 है, तो एन है वो 5 से छोटा है। वेदर हम यहाँ पे माइनस हटा दें, 1 हटा दें, 6 कर दें, कंडीशन फॉल्स। ये हमारे जितने भी हैं रिलेशन ऑपरेटर सब कंडीशन ही के लिए यूज होते हैं। अब ये वाला, इसको कहते हैं हम ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। वो चेक करेगा एन है, एन की लूप तब तक चलाओ जब तक वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा ना रहे। एन है वो 6 है, कंडीशन ट्रू। अगर एन 0 भी होगा तो भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि इक्वल लगा। एन जो है वो 0 से बड़ा भी रहे और इक्वल भी रहे, 0 भी हो सकता और 0 से बड़ा भी हो सकता, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता। अगर हम इसको 0 को 6 कर दें, एन जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एन जो है वो 6 से बड़ा रहना चाहिए, 6 भी रह सकता है। हमारा ये वाला ऑपरेटर, चेक इफ वन वैल्यू इज लेसर देन और इक्वल टू अदर वैल्यू। ये चेक करता है, इसका काम इसके जस्ट अपोजिट, ये चेक करता है एन है वो 0 के बराबर भी हो सकता है लेकिन 0 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका काम केवल इतना ही है, चेक इफ वन वैल्यू इज लेसर देन और इक्वल टू अदर वैल्यू। ना प्रिंटिंग स्टेटमेंट, हमारे 2 टाइप के प्रिंटिंग स्टेट होते हैं, एसओपी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसका काम होता है प्रिंट द स्टेटमेंट इन दी सेम लाइन, एक ही लाइन में स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन इन दी सेम, और फिर दोबारा अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट देते तो भी उसी लाइन में प्रिंट करता जाएगा। लेकिन हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यूज़ हम जो है करते हैं, पहली बार पहली लाइन में प्रिंट करेगा, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम SOPLN लगाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तो हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। हर बार लाइन चेंज कर देगा, लेकिन पहली बार में पहली लाइन में रहेगा, पहली बार लाइन चेंज नहीं करेगा, पहली बार वहाँ प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट टाइम लाइन चेंज करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लाइन चेंज करेगा, लेकिन ये लाइन चेंज नहीं करेगा, उसी लाइन में आगे प्रिंट करता जाएगा। और हमारा डिफरेंस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए, जब हमारी ए की वैल्यू 10 है तो हमारा आउटपुट आएगा वो ए, लेकिन जब हम इन्हें लगा देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा तो वो एक स्टेटमेंट बन जाता, तब वो वेरिएबल नहीं रह जाता। यहाँ पर हमारा वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, वेरिएबल ए की वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन जब हम मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं तो फिर हमारा जो है ये ए है वो स्टेटमेंट बन जाता। इसलिए पहली बार में आउटपुट आया 10, दूसरी बार में ए। अगर हम ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे
तो ये है वो स्टेटमेंट बन जाएगा, स्टेटमेंट प्रिंट होगा ए। लेकिन अगर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी 10। नाउ वी आर द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।